और कैलाश जी कह रहे हैं सर मेरा एक क्वेश्चन है, रिप्लाई देना। सर मैं बीएससी नर्सिंग 2015-16 के बेस से एडमिशन लिया हूं और फरवरी 2020 के अंदर मैं पास आउट हुआ हूं, क्या मुझे सीसीएस कोर्स करना पड़ेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ रिजल्ट के बाद जो क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ रहे थे वो सारे कुछ आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली कुछ सेशन, कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल करवा रखी है जिसमें आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की थी और आई होप जो भी डाउट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से जुड़े हैं हम इस क्लास के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे डाउट जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, यानी ट्रेनिंग से रिगार्डेड, यानी आपकी पोस्टिंग से रिगार्डेड, यानी आपकी वेटिंग से रिगार्डेड, यानी आपकी सैलरी से रिगार्डेड, यानी आपके सीसीएस कोर्स से रिगार्डेड, बीपीसीसीएचएन से रिगार्डेड, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डाउट है आपके दिमाग में उन सभी को सॉर्ट आउट अपनी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर वो सारे सवाल है जो आपके भी दिमाग में हैं। कहीं आपका तो कमेंट इस वीडियो के अंदर पिन नहीं किया, और नहीं किया है तो आपका भी अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं। अगर जो भी डाउट आपका हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके भी कमेंट का जवाब मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिएगा मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो के अंदर सबसे पहला कमेंट आता है, और सभी लोग जो भी वीडियो के अंदर जुड़े हुए हैं, अगर आपके माइंड में भी कोई, दिमाग में भी अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को पूरा देखेगा, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए, सभी वीडियो से जुड़कर इसका बेनिफिट ले सके। चलेगा, पहला कमेंट्स जो था वो था कैलाश जी का, और कैलाश जी कह रहे हैं सर मेरा एक क्वेश्चन है, रिप्लाई देना। सर मैं बीएससी नर्सिंग 2015-16 के बेस से एडमिशन लिया हूं और फरवरी 2020 के अंदर मैं पास आउट हुआ हूं, क्या मुझे सीसीएस कोर्स करना पड़ेगा? काफ़ी शानदार क्वेश्चन इन्होंने किया है, और आई थिंक आप सभी को पता होगा मैंने क्या कहा है 2019 के बाद वाले कैंडिडेट के कोर्स के अंदर क्या था सर, सीसीएस कोर्स अवेलेबल था, सीसीएच कोर्स अवेलेबल था, यानी जो ब्रिज कोर्स करना होता है वो नहीं करना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2015-16 में इनका एडमिशन बैच था। तो मैं आपको एक और बात बता दूं जो अभी तक शायद मैंने नहीं बताई होगी और अभी तक वो आपके दिमाग में क्यूरीज बनकर घूम रही होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस भी कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन का जवाब यहीं से ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब यहीं से ले लीजिएगा ताकि बार बार आपके दिमाग में डाउट नहीं हो। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो इनका क्वेश्चन है कि मेरा एडमिशन 2015 और 16 में हुआ था, तो मैं बता दूं दो एडमिशन बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूं सर। बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं और आपका एडमिशन अगर 2015-16 में था तो आपका कोर्स लगभग 2019 के अंदर, आपका 2019 के अंदर यानी नवंबर 2019 के समथिंग आपका एग्जाम हुआ होगा, एग्जाम कंडक्ट हुआ होगा, और उसका रिजल्ट फाइनली आपको फरवरी 2020 के समथिंग आया होगा। या फिर आपके बैक वगैरह लगी हो तो आपका रिजल्ट 2021 2022 में भी आया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कोर्स के अंदर सीसीएस कोर्स इंक्लूड था, क्योंकि सर मैं आपको बता दूं आपके कोर्स के अंदर सीसीएस कोर्स जो ऐड किया था आरयूएचएस ने जो सीसीएस कोर्स ऐड किया था आपके सिलेबस के अंदर, वो ऐड किया था एडमिशन 2016-17 से। कब से? 2016-17 से आपका एडमिशन ऐड किया था, और 2016-17 का जो बैच था उससे लेकर अभी तक के सभी एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट के सिलेबस के अंदर सीसीएस कोर्स इंक्लूड किया गया था। लेकिन सर आपका क्वेश्चन था कैलाश जी का कि 2015 में मैंने एडमिशन लिया था और मैं पास आउट हुआ हूं फरवरी 2020 के अंदर। तो मैंने क्लियर आपको चिट बता दिया है कि 2015-16 में अगर आप थे तो आपको सीसीएस कोर्स डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि
आरयूएचएस ने और गवर्नमेंट ने जो सीसीएस कोर्स इन्वॉल्व किया था बीएससी नर्सिंग सिलेबस के अंदर, वो किया था 2016-17 बैच से, और 2016-17 बैच से इनका एग्जाम कंडक्ट होगा सर 2020 के अंदर फाइनली 4th ईयर का, और इनका रिजल्ट आएगा सर 2021 के अंदर। तो ध्यान रहे, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 2016-17 से आपका बैच था, तो आपके सिलेबस के अंदर क्या होगा, सीसीएस कोर्स इंक्लूड होगा। अगर 2015 से है तो फिर आपके सिलेबस के अंदर क्या नहीं होगा, सीसीएस कोर्स इंक्लूड नहीं होगा। काफी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं मेरे पास, और काफी लोगों का फोन भी आया कि सर आपने बताया 2019 के बाद के पास आउट में क्या है, सीसीएस कोर्स इंक्लूड है। तो कुछ लोग यहां पर 2014-15 की बता रहे कि सर हमारा बैच 2014-15 का था और मैं पास आउट हुआ हूं 2022 के अंदर, तो क्या मेरे सिलेबस के अंदर सीसीएस कोर्स था क्या मुझे सीसीएस कोर्स करना पड़ेगा क्या? हाँ, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि सर आपका बैच था 2014-15 का था, और 14-15 में सीसीएस कोर्स नहीं आया था बीएससी नर्सिंग के अंदर। क्या नहीं आया था? सीसीएस कोर्स नहीं आया था, इसीलिए आपको सीसीएस कोर्स करना पड़ेगा। उन कैंडिडेट को सीसीएस कोर्स नहीं करना है जिनका बैच कब का है, 2016 और 17 का। एडमिशन बैच कब का है, 2016-17 का। अब ये पास आउट 22 में भी हुए हो, 23 में भी हुए हो, 21 में भी हो, जैसा भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो कैलाश जी का डाउट क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो जरूर से बताइएगा। और फिर भी अगर ज्यादा क्यूरीज हैं तो जहां से आपने नर्सिंग किया है वहां पर कांटेक्ट करें एक बार से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर से, और उनसे बात करें कि क्या ऐसा है, वो आपको क्लियर कट जवाब दे देंगे। जैसा कि मैंने आपको जवाब दिया है, बिल्कुल एज इट इज यही जवाब रहेगा। यूनिवर्सिटी में जाकर आप पता कर सकते हैं, आपके सिलेबस के अंदर सीसीएस कोर्स इन्वॉल्व नहीं है। चलेगा, आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले कमेंट्स पर। अगला कमेंट्स सर यहां पर आया था, अगला कमेंट्स यहां पर आया था अभी जी का है ना। अगला कमेंट्स अभी जी क्या कह रहे हैं, सर जो फाइनल पोस्टिंग है वो सीसीएच एग्जाम परसेंटेज के हिसाब से मिलेगी या सीएचओ एग्जाम परसेंटेज के हिसाब से मिलेगी? ये कहना ये चाह रहे हैं कि सर हमारे पास अभी सीसीएस कोर्स नहीं है और हम सीसीएस कोर्स करेंगे, यानी बीपीसीसीएचएन कोर्स करेंगे जो कि गवर्नमेंट हमें करवाएगी। जब हमने हमारी 2% हमारे पास है, एक तो सीएचओ पेपर जो हुआ है उसकी मेरिट हमारे पास है, और एक जब हम सीसीएस कोर्स करेंगे तो उसकी मेरिट बनेगी। तो सर गवर्नमेंट हमें किस बेस पर पोस्टिंग देगी, किस मेरिट के बेस पर आपको पोस्टिंग देगी? तो सर आप ये सोच रहे हैं कि बीपीसीसीएचएन के मेरिट पर आपको पोस्टिंग देगी, तो नहीं देगी, क्योंकि सर सीसीएस के अंदर ऑलमोस्ट कैंडिडेट का 90+ स्कोर रहता है, और वो कैसे रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा जीवन एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर। तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो सीसीएस कोर्स के मेरिट पर आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, आपको पोस्टिंग दी जाएगी आपके सीएचओ मेरिट पर, और सीएचओ मेरिट के साथ साथ आपके आधार कार्ड के एड्रेस पर, आधार कार्ड के एड्रेस पर, और आपकी जो भी चॉइस फिलअप होगी उस पर, और उसमें भी प्रायोरिटी सेट होगी, उसमें भी प्रायोरिटी सेट होगी। प्रायोरिटी सेट किसको करेगी सर? सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जो स्पेशल एबल्ड कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी सर गर्ल्स को, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी गर्ल्स को, और सबसे पीछे रहेंगे सर बॉयज, और उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। तो सीसीएस कोर्स की मेरिट यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती। क्लियर? और मेरी बात क्लियर है तो सर मैं आगे बढ़ता हूं, और अगर कोई भी डाउट आपका भी है जो भी वीडियो देख रहा है तो अपना कमेंट छोड़ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि सभी तक पहुंच जाए, सभी के ये डाउट क्लियर हो जाए। चलेगा, अगला कमेंट्स हमारे पास है, और अगला कमेंट्स करने वाले हैं कविता कुमारी जी। ये क्या कह रही हैं, सर चॉइस फिलिंग कब से होंगे, प्लीज रिप्लाई। और इसी के साथ अगला कमेंट्स है सपना गुजर जी का कि वेटिंग कब तक आएगी सर बताइए। चलेगा, दोनों का कमेंट्स का जवाब यहीं से अपन देंगे आपको। सर चॉइस फिलिंग कब होगी? तो सर चॉइस फिलिंग के रिगार्डेड अभी कोई ऐसा
ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। इसका जो भी अपडेट होगा वो जल्द ही आपको बता दिया जाएगा और जल्द ही आपका अपडेट होने वाला है इसका, ठीक है। जल्द ही इस नेक्स्ट वीक पर आपका अपडेट हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन जब भी होगा, हो सकता है कल हो जाए परसों हो जाए नेक्स्ट वीक हो जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसका जब भी अपडेट होगा आपको यहाँ से अपडेट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जो भी अपडेट होगा मिल जाएगा। उसके अलावा वेटिंग कब आएगी? सर वेटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। वेटिंग के लिए मैं बता दूं, वेटिंग में आपको टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सर अभी सीएचओ जो सेलेक्ट हुए हैं ना तो उन्होंने पोस्टिंग ली है, ना लोगों की सीसीएस ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, ना तो पोस्टिंग हुई है ना सीसीएस ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। जब तक सीसीएस ट्रेनिंग और पोस्टिंग स्टार्ट नहीं होगी, पोस्टिंग मिल जाएगी सभी लोगों को और सीसीएस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा सभी लोगों को, सभी को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आफ्टर डेट जो पोस्ट खाली रहेगी, आफ्टर डेट जो पोस्ट वैकेंट रहेगी, उन पर आपकी क्या रहेगी सर? वेटिंग रहने वाली है। तो सर अभी आपको टाइम लगेगा, जब भी आएगी आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो कंटिन्यू बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ। चलेगा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये डाउट क्लियर। चलेगा आगे बढ़ता हूं मैं अगले कमेंट्स पर। अगला कमेंट्स आपके लिए आया है, काफी जबरदस्त कमेंट था इनका भी। अंजलि जी कह रहे हैं सर सीएचओ में ब्रिज कोर्स और पोस्टिंग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कर सकती है क्या? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका दोनों हो सकता है। ब्रिज कोर्स के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस मांगी जाएगी। ब्रिज कोर्स के लिए सर आपकी डिस्ट्रिक्ट चॉइस मांगी जाएगी और उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए भी सर, पोस्टिंग के लिए भी आपको चॉइस मांगी जाएगी। ब्रिज कोर्स के लिए ओनली आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस मांगी जाएगी। उसके बाद पोस्टिंग चॉइस के लिए आपको राज हेल्थ पोर्टल पर, कहां पर सर? राज हेल्थ पोर्टल पर जो वैकेंट सब सेंटर है उसकी चॉइस मांगी जाएगी या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट की चॉइस मांगी जाएगी। तो दोनों का जरूरी नहीं है सेम हो, दोनों का जरूरी नहीं है अलग अलग हो। कुछ कैंडिडेट को सेम भी मिल सकता है डिस्ट्रिक्ट, कुछ कैंडिडेट को अलग भी मिल सकता है कैंडिडेट। अब सेम और अलग क्यों मिलेगा? इसमें सबसे मेन प्रायोरिटी दी जाती है सर आपके मूल निवास को। किसको? मूल निवास को प्रायोरिटी दी जाएगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, मोस्ट ऑफ दी 90% से ज्यादा कैंडिडेट को आपका मूल निवास डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यानी आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर वहां कैंडिडेट ज्यादा है तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर भेजा जा सकता है, अदरवाइज नहीं भेजा जाएगा। और इसमें भी प्रायोरिटी मिलेगी सबसे पहले स्पेशल एबल्ड कैंडिडेट को, फिर आपके गर्ल्स कैंडिडेट को और उसके बाद आपको। ठीक है, तो ध्यान रहे, जरूरी नहीं है दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट हो, जरूरी नहीं है दोनों अलग डिस्ट्रिक्ट हो, कैसा भी हो सकता है। वो सीट के ऊपर डिपेंड करता है, वो वैकेंट पोस्ट पर डिपेंड करता है, वैकेंट सब सेंटर पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस भरवाई जाएगी और पोस्टिंग के लिए आपको राज हेल्थ पोर्टल पर चॉइस भरवाई जाएगी। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन। चलेगा इसके बाद अगला कमेंट्स था राकेश जी का। राकेश जी क्या कह रहे हैं? सर सीसीएच के बाद रीजॉइनिंग मेरिट बेस पर होगी क्या? चलेगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब भी मैंने प्रीवियसली दे दिया है। रीजॉइनिंग जब आपकी की जाएगी तो आपको मेरिट तो देखी ही जाएगी, मेरिट तो देखी ही जाएगी। उसके साथ साथ उस डिस्ट्रिक्ट, मान के चलेगा आप किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मान के चलेगा हम जोधपुर की बात करते हैं। किसकी? जोधपुर की बात करते हैं। और जोधपुर के अंदर अभी प्रवेश पहले से लगे हुए सीएचओ कैंडिडेट है, मान के चलेगा वहां पर 40 कैंडिडेट लगे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब वहां पर पूरे जोधपुर के अंदर केवल 50 सब सेंटर है, 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, 50 एसडब्ल्यूसी है, 40 तो ऑलरेडी भरे हुए हैं, बचे हुए कितने सर? 10 वैकेंट हैं। और वहां के अभी इस वैकेंसी के अंदर कितने कैंडिडेट है सर? 25 कैंडिडेट आपके सेलेक्ट हुए हैं। तो सर इन 10 को ही यहां पर मिल पाएगी। उसके अलावा आपको मेरिट डिपेंड करेगा, मेरिट के आधार पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, आपके मूल निवासी के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी, आपके स्पेशल एबल्ड कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी।
यानी प्रायोरिटी सेट करके आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको रैंक कम है तो आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डोंट वरी, पेशेंस रखेगा, इसमें ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अदर एग्जाम अदर वैकेंसीज की क्या पोस्टिंगें होती है, लेकिन सीएचओ की पोस्टिंग इस प्रकार से नहीं होगी। इतना दूर नहीं डालेंगे आपको, आपके नजदीकी आसपास डिस्ट्रिक्ट में ही डालेंगे अगर पोस्ट वहां पर नहीं है तो। ठीक है, आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले कमेंट्स पर, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना है सभी लोगों को, और चैनल पर जो भी पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। और अगर आपका भी कोई कमेंट्स है और आने वाले कमेंट्स के अंदर आपका भी कमेंट आ सकता है तो वीडियो को पूरा देखेगा, और अगर आपका कमेंट्स है, आपका डाउट है तो कमेंट पुट कर दीजिएगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन है रक्षिता जी का। रक्षिता जी क्या कह रहे हैं, वो वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, या पोस्ट को जून वाली वैकेंसी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ये कमेंट्स काफी रिपीट हो रहा है, ये कमेंट्स काफी रिपीट हो रहा है और काफी बार मेरे पास आया हुआ है। ये मुझे व्हाट्सएप पर भी मिल रहा है, इंस्टाग्राम पर भी मिल रहा है, सभी मीडियाज पर जो कमेंट्स आ रहे हैं सीएचओ से रिगार्डेड, वो ऐसा कमेंट्स काफी रिपीट हो रहा है। तो मैं आप सभी से बता दूं, आप सभी को बता दूं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ध्यान रहे मेरी बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि इस वैकेंसी के पोस्ट को अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाए। ये तब हो सकता है जब वैकेंसी अभी कंप्लीट हो चुकी है और इसकी सीटें बैकलॉग में पड़ी हुई है, इसकी सीटें क्या बैकलॉग के अंदर पड़ी हुई है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सर अभी तो आपकी वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं हुई है, अभी तो आपकी वैकेंसी सर कंप्लीट ही नहीं हुई है और आपकी वैकेंसी चल रही है, तो सर इसके अंदर जो भी वेटिंग बचेगी वो वेटिंग लिस्ट के अंदर भरी जाएगी। किसके अंदर सर, वेटिंग लिस्ट के अंदर भरी जाएगी। जो भी कैंडिडेट बचेंगे, जो भी सीट वैकेंट बचेगी उसको वेटिंग लिस्ट निकालकर और उसको भरी जाएगी, वेटिंग लिस्ट निकालकर उसको फिल किया जाएगा, भरा जाएगा। ध्यान रहे, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले भी प्रीवियसली वैकेंसी हुई है, आप सभी ने देखा, वैकेंसी हुई 2020 के अंदर, तो उस 2020 के अंदर भी वेटिंग डेफिनेटली आई थी। वो इसी कारण से आई थी क्योंकि इनको बैकलॉग में ऐड नहीं किया जा सकता है। और आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी पोस्ट को भी बैकलॉग में ऐड नहीं किया जाएगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा वेटिंग लिस्ट 100%। मैं कह रहा हूं आपको, जो लोग काफी लोग कह रहे हैं कि सर वेटिंग नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी वेटिंग, क्यों नहीं आएगी, मुझे बताइएगा। एक तो मतलब मुझे सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा बताइएगा, बोलिएगा कि क्यों नहीं आएगी वेटिंग। वेटिंग डेफिनेटली आएगी, वेटिंग डेफिनेटली आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सर यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर में भी कैंडिडेट जाएंगे, स्टाफ नर्स के अंदर भी वेटिंग में जाएंगे और काफी लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो उनकी सीट्स कहाँ जाएगी, वो वेटिंग में ही आएगी। मैंने बताया प्रीवियसली वीडियो के अंदर, जब से वीडियो अवेलेबल करवाई है मैंने, 600 से लेकर के 900 के आसपास आपकी वेटिंग आएगी, 1000 प्लस भी ये जा सकती है, लेकिन 600 से 900 तक की आपकी वेटिंग डेफिनेटली आएगी। 101% आएगी। आप देख लीजिएगा, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, ठीक है। वेटिंग डेफिनेटली आपकी आने वाली है, तो इसमें ज्यादा सोचे समझे नहीं, आपका डेफिनेटली वेटिंग आने वाला है, ठीक है। आई थिंक क्लियर है डाउट, तो आगे बढ़ता हूं मैं अगले वीडियो पर, सॉरी अगले कमेंट्स। और अगला कमेंट्स है आपका मंजू जी का। मंजू कुमारी जी क्या कह रहे हैं, देखिएगा, सर पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा, ये सीसीएच की बात कर रहे हैं, ये सीसीएच कोर्स बीपीसीसीएचएन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, बीपीसीसीएचएन की ये बात कर रहे हैं, यानी सीएचओ 6 मंथ ड्यूरेशन का जो ब्रिज कोर्स है, सीएचओ ट्रेनिंग है, उसकी ये बात कर रहे हैं। और उसके अंदर ये पूछ रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव पेपर होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। देखिएगा, जब लास्ट वैकेंसी हुई थी तो आरएचएस ने ये वैकेंसी कंडक्ट करवाई थी, आरएचएस ने आपका ब्रिज कोर्स करवाया था। जो बीपीसीसीएचएन है वो किसने करवाया था सर, आरयूएचएस ने करवाया था। और आरयूएचएस ने बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया था, मनसा बिठा ली थी कि सर आपका पेपर कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए। आपका पेपर कैसा होना चाहिए सर, सब्जेक्टिव होना चाहिए, ये बिल्कुल दिमाग में उन्होंने बिठा लिया था। लेकिन बाद में जाकर कुछ कोशिशों के बाद इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था, एमसीक्यू बेसिस पे कर दिया गया था। लेकिन अभी वापस से आरयूएचएस वापस से इसको सब्जेक्टिव बेसिस करवाने पर लगी हुई है और सब्जेक्टिव बेसिस पर इस एग्जाम को करवाने की सोच रही है। तो अभी तक तो इसका सब्जेक्टिव पेपर होने की संभावना बढ़ रही है, लेकिन लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था तो इसकी ऑब्जेक्टिव होने की संभावना भी है। लेकिन अगर बात करें, अगर सभी तरीके से अगर सोच के आपसे बताए तो आपका पेपर यहाँ पर एमसीक्यू बेस पर और ऑब्जेक्टिव बेस पर, यानी आपका प्रैक्टिकल बेस पर रहने वाला है। फिर भी जो भी अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि कोशिश आरयूएचएस जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम, आरयूएचएस का
एक तरीके से होता है कि अगर ऐसा कोई एग्जाम है जो कि थ्योरी बेस चल रहा है तो उसको एमसीक्यू बेस पर क्यों ले, उसको एमसीक्यू बेस पर क्यों ले, उसको सब्जेक्टिव बेस पर ले। क्योंकि केस मैनेजमेंट करना है तो केस को कैसे मैनेज करेगा एक सीएचओ, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर केस को कैसे मैनेज करेगा, तो वो सब्जेक्टिव बेसिस पर ये फोकस करती है। लेकिन फिर भी अभी कोशिश कीजिएगा, इसका कोई क्लियर कट नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव हुआ था तो मे भी आपका भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन 100% इसको किसी को कह नहीं सकते क्योंकि इसका तो फाइनली आप आरएचएस ही बता पाएगी। उसका भी आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, जीवन एजुकेशन है तो सब कुछ पॉसिबल है। चलेगा आगे बढ़ता हूं मैं अगली कमेंट्स पर। आई थिंक मेरा कमेंट्स यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। अगला कमेंट से आपका, अगला कमेंट से सुनील जी का, ठीक है, सुनील जी का क्या कह रहे हैं, सीएचओ का फॉर्म 2022 के अंदर मैंने फिल किया था, तब मैंने जीएनएम कर रखी थी। बिल्कुल सही बात है, कर रखी थी। बाद में पोस्ट बीएससी नर्सिंग मैंने कर ली है और सीसीएस कोर्स भी आ गया है, तो क्या सीसीएस कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी, सीसीएस कोर्स चल जाएगा क्या? डेफिनेटली चल जाएगा। आपने उस टाइम जीएनएम कर रखी थी, तब आपके पास सीसीएस कोर्स नहीं था, कोई बात नहीं है। लेकिन अब अभी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है और वैकेंसी के अंदर आपका नंबर आ चुका है और आपके पास सीसीएस कोर्स आ चुका है, जीएनएम प्लस में सीएचओ कोर्स के साथ आप सीसीएस कोर्स आ चुका है, तो डेफिनेटली आपको सीसीएस कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। आपके पास सीसीएस कोर्स है तो आप जब भी आपको पोस्टिंग मिलेगी तो वहां पर बता दीजिएगा, या फिर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है, अगर आपको डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं देते हैं तो एक एप्लीकेशन बनाइएगा और एनएचएम ऑफिस जयपुर पहुंच जाइएगा और उनको प्रस्तुत कर दीजिएगा अपना सीसीएस कोर्स कि सर मेरे पास इस तारीख तक का ये सीसीएस कोर्स है और हमें डायरेक्ट पोस्टिंग दे, तो आपको डायरेक्टली सर पोस्टिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज रहती है, अगर आपको कोई परेशानी होती है, आपको पोस्टिंग डायरेक्ट नहीं दी जाती है, तो कमेंट सेक्शन है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं और वहां पर कॉन्टैक्ट करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, इस क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता वहां पर की जाएगी और आपको फाइनल पोस्टिंग दिलाई जाएगी। इसके लिए आप के साथ हम हैं, ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। ये कमेंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अगला कमेंट से आपका काफी इंपॉर्टेंट, सर मैंने 2022 में जीएनएम पास आउट हूँ, कोर्स करना पड़ेगा का? जीएनएम पास आउट हूँ, 2022 में जीएनएम पास आउट हूँ। सर आप अपना बैच बताइएगा, आपका कौन सा बैच है, बैच से मतलब आपने एडमिशन कब लिया है वो बताइएगा, उसके बाद क्लियर किया जाएगा कि आपके पास सीसीएस कोर्स होगा कि नहीं होगा। फिर भी आपको डाउट है तो अपने कॉलेज जहाँ से आपने जीएनएम किया है वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें और वहाँ के सर से पूछे कि वहाँ के सर से आप पूछें कि सर मेरे कोर्स में सीसीएस कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो सर सर्टिफिकेट आपको लेकर आना होगा और सर्टिफिकेट दिखाना होगा एनएचएम को, ताकि आपको फाइनल पोस्टिंग मिल जाए। तो आप अपना बैच कमेंट जरूर बताइएगा एडमिशन का कि कितने बैच से आप एडमिशन लिए थे और आपके सिलेबस के अंदर सीसीएस होगा या नहीं होगा वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगला कमेंट्स था सर यहाँ पर भरत भाई का, ये क्या कह रहे हैं, सेम चलेगा, इनका भी सेम प्रॉब्लम है कि इन्होंने भी जीएनएम किया है, 2022 में पास आउट है, तो आप भी अपना एडमिशन बैच बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर कुछ एयर बैक वगैरह भी आ जाती है, ऐसे एयर बैक सिस्टम अब नहीं है, ठीक है, और सेमेस्टर के अंदर धीरे धीरे ये होने जा रहा है, तो इसमें बैक आई होगी तो उस वजह से भी हो सकता है। इसीलिए आप अपना बैच जरूर मुझे बताइए, एडमिशन बैच आप मुझे बताइए, जब तभी जाकर आपका क्लियर हो पाएगा कि आपको फाइनली पोस्टिंग मिलेगी या फिर सीसीएस कोर्स करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर चलेगा। इसके बाद अगला कमेंट्स हम पढ़ते हैं और अगला कमेंट्स है कविता कुमारी जी का, कविता कुमारी जी का, और ये कह रहे हैं कि सर वेटिंग कब तक आएगी, और आई थिंक ये सपना जी का और कविता जी का हमने कमेंट्स पहले भी देख लिया है तो इसको अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आई थिंक अभी तक जो भी कमेंट्स हमने डिस्कस किए उनमें आपका भी कमेंट्स होगा, अगर नहीं है तो उनसे रिगार्डेड आपका भी डाउट होगा और आपका डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस वैकेंसी के अंदर और आप अगर तैयारी कर रहे हैं सीएचओ बनने की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए, तो जीवन एजुकेशन ने दिया है आपको काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपने काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। सीएचओ के रिगार्डेड वीकली टेस्ट पेपर आपको मिल रहा है जीवन एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर, जो हर सप्ताह यानी हर 7 दिन बाद आपको पेपर देखने को मिलेगा, बिल्कुल लाइव पेपर देखने को मिलेगा और बिल्कुल ये अनलिमिटेड
बिल्कुल लाइव पेपर मिलेगा और अनलिमिटेड अटेम्प्ट इसमें होंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट इसमें होंगे, जितनी बार हो सकता है पेपर आप दे सकते हैं और ये काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये मान के चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट के बराबर है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना सकता है। तो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके इसको ज्वाइन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पुट अप होने। उसके बाद अगर आप मेगा टेस्ट सीरीज डेली, वो था आपका, ये वाला था आपका CHO रियल एग्जाम पेपर, ये वीकली टेस्ट पेपर था और ये आपका डेली टेस्ट पेपर है। इसके अंदर आपको डेली पेपर मिलेगा, बिल्कुल लाइव पेपर मिलेगा और सब्जेक्ट वाइज प्लान वाइज ही आपको मिलेगा। अभी जनवरी मंथ का प्लान ए आपका चल रहा है, प्लान ए का पूरा शेड्यूल आपके सामने अवेलेबल करवा रखा है। अभी तक इसके 12 पेपर हो चुके हैं और आज इसका 13वें नंबर का पेपर है। जो कहाँ पर मिलेगा सर? जीवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो जीवन एजुकेशन का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला हुआ है या फिर कम्युनिटी सेक्शन के अंदर आपको दिया हुआ है। वहां से ऐप को डाउनलोड करके और इन कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कि काफ़ी कम प्राइस के अंदर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़बरदस्त कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आपका जो भी डाउट था आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो पाया होगा। अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं और आपके माइंड में भी कोई डाउट है इनसे रिगार्डेड, तो आप अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पुट कर दीजिएगा। आपका भी कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ जाएगा और आपके भी कमेंट्स का समाधान आपको बता दिया जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए। जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार की अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और आपकी सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक और बड़ी अपडेट के साथ, एक और बड़ी क्लास के साथ और एक और बड़ी न्यूज़ के साथ, एक और बड़ी खबरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।